नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। एक षड्यंत्र जो हर साल चलता है, हर चुनाव से चलता है, लेकिन हर बार षड्यंत्र वह फेल हो जाता है। क्या इस षड्यंत्र को कांग्रेस से द्वारा प्रायोजित किया जाता है या भाजपा के ही कुछ लोग प्रायोजित करते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र की, जो कि विधानसभा चुनाव, नगर पालिका चुनाव और अब लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चल रहा है। और ये इस षड्यंत्र में ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ भाजपा के लोग भी शामिल होते हैं, कुछ कांग्रेस के लोग भी शामिल होते हैं, और इस शहर में ऐसी हवा बनाई जाती है ताकि भाजपा के इन नेताओं को बदनाम किया जा सके। विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा था कि नीमच के विधायक दिलीप सिंह परियार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया था। उन्हें निष्क्रिय नकारा बताया गया, उनका विरोध किया गया और उनको हारने वाला उम्मीदवार बताया जा रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए वे 27,000 वोटों से जीते और उन्होंने उन सारी चर्चाओं को, उन सारे विवाद और षड्यंत्र को नकार दिया। दिलीप सिंह परियार को लेकर जो हवा और जो माहौल बना था वो सब खत्म हो गया। ऐसा ही माहौल लोकसभा चुनाव से पहले सांसद सुधीर गुप्ता को लेकर बनाया गया। उन्हें नीमच के साथ सोतेलापन और दोगलेपन का आरोप लगाया गया और उनको लेकर एक बड़ी चर्चा की गई कि वे बाहर के हैं, मंदसौर के हैं, नीमच के नहीं है और नीमच के साथ सोतेलापना करते हैं। और एक ऐसा माहौल बनाया गया सुधीर गुप्ता के खिलाफ, जबकि उन्होंने नीमच में हजारों करोड़ की सौगात दी है, रेल लाइन दी है, कई काम उन्होंने किए हैं और उन पर सोतेलापन का आरोप नहीं लगाया। अगर उन्होंने रतलाम में मेडिकल कॉलेज दिया तो मंदसौर नीमच में मेडिकल कॉलेज दिया। रेल लाइन का दोहरीकरण किया तो नीमच से रतलाम तक, चित्तौड़ से रतलाम तक की सौगात दी। बड़ी सारी लाइन उन्होंने नीमच के लिए खास तौर पे दी और नीमच से कोटा सिंगोली लाइन के लिए हाल ही में उन्होंने 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। इसके साथ ही उन्होंने सीपीएस सिस्टम के तहत नया ओपीएम प्लांट खुलवाया, नीमच में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराया और साथ ही अभी हाल ही में सीमेंट फैक्ट्री की सौगात भी देने जा रहे हैं। अफीम उत्पादक किसानों की संख्या भी उन्होंने लाखों तक पहुंचा दी। ये उनकी सौगात है, बावजूद इनके उन पर सोतेलापन और नीमच के साथ भेदभाव के आरोप लगाते हैं। और ये भी एक षड्यंत्र के तहत होता है सुधीर गुप्ता की छवि खराब करने के लिए। ये वैसी छवि दिलीप सिंह परियार की विधानसभा चुनाव से पहले खराब करने की कोशिश की गई थी और यही छवि सुधीर गुप्ता को लेकर की जा रही है। इसी क्रम में अब नया नाम एक और जुड़ गया है, वो है नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को भूमाफिया करार देने की साजिश चल रही है। उनके ससुर नीमच के समाज सेवी हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इसी को आधार बनाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। और ये काम कब से चल रहा है? नगर पालिका चुनाव से, क्योंकि वे नगर पालिका का चुनाव जीती और पार्षदों के बहुमत से अध्यक्ष बनी है और लगातार शहर विकास के काम कर रही है। और जो जमीनों के प्रस्ताव आते हैं वे पार्षद द्वारा ही लाए जाते हैं, कहीं भी स्वाति चोपड़ा का इसमें नाम नहीं होता है। लेकिन बावजूद उन्हें नीमच में एक भूमाफिया के रूप में प्रचार और दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें एक सुनियोजित तरीके से नीमच में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये लोग जमीनों को बेचने आए हैं, जबकि कहीं भी इस तरह के उल्लेखित कामों का जिक्र नहीं हुआ है। और जो भी प्रस्ताव आते हैं वे पार्षदों की सहमति से लाए जाते हैं। क्योंकि ये चुनी हुई परिषद है, वो कई पार्षद इसमें शामिल होते हैं और वो पार्षद अपने प्रस्तावों को लेकर आते हैं। तो ये जिस तरह से भाजपा नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इनमें कहा जाता है कि इनमें कुछ कांग्रेस के लोग भी शामिल होते हैं, कुछ भाजपा के लोग भी शामिल होते हैं और वे इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं कि भाजपा के जो स्थापित लीडर है, जो जनाधार वाले लीडर है, उनको बदनाम किया जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ सब लोकसभा चुनाव तक संगठन भी देख रहा है, भाजपा संगठन इस पर बड़ा निर्णय ले सकता है और इन सबका इलाज होगा। लेकिन अब भी वो जो हरकत कर रहे हैं, अगर बाज नहीं आए तो आने वाले समय में हम बहुत कुछ देखेंगे। तो देखते रहे नीमच टुडे।